रात का वो वक्त जब पूरा शहर नींद में डूबा था, चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे हर चीज थम गई हो, जैसे हर आवाज कहीं खो गई हो। लेकिन फिर अचानक वो सन्नाटा ऐसा टूटा कि दिल दहल जाए। एक के बाद एक गोलियों की आवाजें गूंज उठीं और उस सन्नाटे को चीखों में बदल दिया। ये कोई आम फायरिंग नहीं थी, ये एक सोच को दबाने की कोशिश थी, एक नाम को मिटाने की साजिश थी, और वो नाम था कपिल शर्मा। वो नाम जिसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हंसी और खुशनुमा लम्हों से जोड़ती है। वही कपिल जिसने अपने चुटकुलों से ना जाने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई, जिसने लोगों को उनके दुख दर्द से बाहर निकाला, जिंदगी के संघर्षों के बीच हंसने की वजह दी। कपिल का सपना था कि एक ऐसी जगह हो जहां लोग आएं, बैठें, खाएं, पिएं और वैसे ही हंसे जैसे उनके शो में हंसा करते थे। कनाडा के सरे शहर में उनके इस सपने ने आकार लिया, कैप्स कैफे। जब इस कैफे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो हर किसी ने कहा, यह तो किसी फिल्म के सेट जैसा है। खूबसूरत गुलाबी दीवारें, फूलों से सजे कोने, वो सौंदर्य और आत्मीयता जो हर मेहमान को अपनेपन का एहसास दे। कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी ने इसे सिर्फ एक व्यवसाय के तौर पर नहीं देखा, ये उनका दिल था, उनकी मेहनत और प्यार का नतीजा था। लोग कैफे में आने के लिए बेताब थे, लंबी लाइनें लगी थीं। लोगों को लग रहा था कि अब उनके चहेते कपिल का ये कैफे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही दिनों में वही जगह जो हंसी और मिठास से भरी होनी थी, वह गोलियों की गूंज से दहल उठेगी। वो कोना जो कपिल के ख्वाबों से सजा था, अब पुलिस लाइन से घिरा हुआ एक क्राइम सीन बन चुका था। 9 जुलाई की वो रात किसी आम रात जैसी ही लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और कैफे के बाहर भी सब कुछ सामान्य था। लेकिन रात के ठीक 1:50 पर अचानक एक काली एसयूवी कैफे के सामने आकर रुकती है। उसमें बैठा शख्स बाहर नहीं आता, न खिड़की खोलता है। बस एक पल बाद गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। धाएं धाएं की वो आवाजें जैसे समय को चीरती हुई निकलीं। एक के बाद एक फायरिंग होती रही। बताया गया कि 9 से 12 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोली सीधे उस बड़ी विंडो पर लगी जिससे कैफे का इंटीरियर नजर आता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वक्त कैफे के अंदर कपिल की पत्नी गिन्नी मौजूद थीं। अगर एक भी गोली कुछ सेंटीमीटर इधर उधर लग जाती तो सिर्फ शीशा नहीं टूटता, शायद कोई अनमोल जिंदगी भी खत्म हो जाती। ये कोई डराने वाला सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। एक सुनियोजित हमला, एक साजिश जो सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक खास व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए रची गई थी। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई संयोग नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था। पुलिस के पास उस वक्त तक कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगा रहे थे। कोई कह रहा था यह किसी लोकल गैंग की हरकत हो सकती है। कोई शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ मोड़ रहा था। हाल ही में कई हस्तियों को धमकियां मिली थीं और इनका स्टाइल भी कुछ ऐसा ही था, चुपचाप आना, गोलियां बरसाना और बिना सुराग छोड़ निकल जाना। कपिल की पॉपुलैरिटी और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंडरवर्ल्ड की नजर उन पर हो सकती थी, ये विचार भी सामने आया। लेकिन तभी एक नाम ऐसा सामने आया जिसने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। हरजीत सिंह लड्डी, एक खालिस्तानी आतंकी जो भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और हैरानी की बात यह रही कि उसने इस हमले की जिम्मेदारी खुलेआम ले ली। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कपिल को निशाना बनाए जाने का कारण बताया। उसका कहना था कि कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया था। हमने चेतावनी दी थी लेकिन माफी नहीं मांगी। अब ये उसकी सजा है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब ये मामला मजहबी भावनाओं तक सीमित नहीं रह गया था, ये अब आतंकवाद की शक्ल ले चुका था। सोशल मीडिया पर हर तरफ डर का माहौल बन चुका था। लोग पूछ रहे थे, क्या अब सिर्फ एक स्किट या जोक जान की कीमत बन सकता है? कपिल के लाखों फैंस इस सवाल से जूझ रहे थे कि क्या कोई कलाकार अब बिना डरे कुछ कह या कर भी सकता है? कपिल का करियर गवाह रहा है कि उसने कभी किसी समुदाय, धर्म या जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
उनके चुटकुले हमेशा आम जिंदगी के छोटे छोटे पलों पर आधारित रहे, न कि किसी मजहब या संवेदनशील विषय पर। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह निशाना बनाया गया तो सवाल उठता है कि क्या वाकई ये धर्म की रक्षा का मामला था या फिर धर्म की आड़ में कोई पुराना एजेंडा खेला जा रहा था। इस हमले ने सिर्फ एक परिवार को डराया नहीं, इसने एक पूरी सोच पर हमला किया। वो सोच जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अहमियत देती है, वो सोच जो मानती है कि हंसी, विचार और कला पर किसी का पहरा नहीं हो सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक खास एजेंडे के तहत इस सोच को दबाने की कोशिश हो रही है। हमले के तुरंत बाद कनाडा की पुलिस हरकत में आई। डेल्टा पुलिस ने पूरे केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया, कैफे को सील कर दिया गया और फोरेंसिक टीम ने हर सुराग को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से जो बातें सामने आईं, वो बताती थीं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट के और काम खत्म करते ही निकल गया। ये सब बताता था कि हमला किसी प्रोफेशनल नेटवर्क द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। कनाडा की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट, एंटी टेरर एजेंसियां और भारत की एनआईए मिलकर जांच में जुट गईं। इंटरपोल को भी इन्वॉल्व किया गया। हरजीत सिंह लड्डी के इंटरनेशनल लिंक खंगाले जा रहे थे। गिन्नी समेत तमाम गवाहों से पूछताछ जारी थी। कोई धमकी, कोई संदिग्ध कॉल, कोई हरकत, हर डिटेल को क्रॉस चेक किया जा रहा था। कपिल और उनकी टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान आया जिसमें कहा गया कि हम टूटे हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। इस कैफे को हमने अपने दिल से बनाया था और हम इसे बंद नहीं करेंगे। कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी भारी आक्रोश है। कई रेस्टोरेंट और बिजनेस एसोसिएशन खुलकर कह चुके हैं कि यह हमला सिर्फ कपिल पर नहीं, उन सभी प्रवासियों पर है जो मेहनत से अपने लिए एक जगह बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब कलाकारों को हर बात कहने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब चुटकुले जानलेवा हो गए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वाकई हम उस समाज में रह रहे हैं जो कभी कला, अभिव्यक्ति और विचारों की पूजा करता था? कपिल शर्मा पर हुआ यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था। ये एक संकेत है उस खतरे का जो सोचने, बोलने और मुस्कुराने की आजादी पर मंडरा रहा है। आज कपिल हैं, कल कोई और हो सकता है। और अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो शायद हम एक ऐसे युग में दाखिल हो जाएं जहां हंसने से पहले भी डर लगेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ मजहबी भावनाओं का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही सच्चे, जरूरी और रियल मुद्दों पर आधारित वीडियो जो आपकी सोच को झकझोर दें।